Good morning students, welcome back to your online class. Students, today I will teach Hindi first of class 2nd lesson 6. Lesson 6 में आपका क्या टॉपिक है? लिंक. तो आइए पढ़ते हैं चैप्टर में देखेंगे. सबसे पहले आप देखेंगे निम्नांकित चित्रों के सामने दिए गए वाक्यों को पढ़िए और समझिए. ठीक. पहला सेंटेंस है बहन राखी बांध रही है. सजल उपहार ले रहा है. नेक्स्ट है इसमें लड़का विद्यालय जाता है, लड़की विद्यालय जाती है और दादी पलक को समझा रही हैं. तो बच्चों ऊपर दिए गए वाक्यों में आपको पता चल रहा है कि बहन, लड़की और दादी शब्द जो हैं वो स्त्रीलिंग के हैं और सजल और लड़का शब्द जो हैं वो पुरुष जाति के हैं. तो बच्चों इस प्रकार से जो शब्द आपको बताते हैं कि इससे स्त्री जाति का है ये शब्द या पुरुष जाति का है तो उसको हम लिंग कहते हैं. क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं. आइए इसकी परिभाषा भी देख लेते हैं. ये देखिए, ये लिखी है परिभाषा इसकी. संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री अथवा पुरुष जाति के होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं. ठीक. अब देखते हैं लिंग के भेद. लिंग के भेद, ये रहा लिंग. लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के 2 भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग. स्त्रीलिंग में कौन से शब्द होते हैं? जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं, जैसे माँ, बहन, गाय, कुर्सी, मेज आदि. और पुल्लिंग जाति में वो शब्द आते हैं जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, जैसे पिता, भाई, बैल, पैन आदि. देखिए. ठीक. ये मैंने आपको पढ़ाया है. अब आप देखेंगे कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द निम्नलिखित सूची में दिए गए हैं. इसको आप मेरे साथ पढ़ेंगे. लड़का, लड़की, मौसा, मौसी, मामा, मामी, नाना, नानी, दादा, दादी, काला, काली, पुत्र, पुत्री, चूहा, चूहिया, बूढ़ा, बुढ़िया, सेवक, सेविका, गायक, गायिका. तो इस प्रकार से बच्चों आप इसको पढ़कर देखेंगे. अब देखते हैं नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पेज पर भी एक बार मेरे साथ आप पढ़ेंगे. बालक, बालिका, अध्यापक, अध्यापिका, नौकर, नौकरानी, शेर, शेरनी, मोर, मोरनी, हाथी, हथनी, धोबी, धोबिन, नाई, नाइन, भाई, बहन, राजा, रानी, दूल्हा, दुल्हन, महोदय, महोदया, छात्र, छात्रा, श्रीमान, श्रीमती, भगवान, भगवती, गुणवान, गुणवती, दयावान, दयावती. तो बच्चों देखेंगे आप कुछ शब्द में जो स्त्रीलिंग शब्द बना रहे हैं, कुछ में तो ई की मात्रा लगी है, कुछ में ये पूरा ही चेंज हो गया है. जैसे मान का यहाँ पर ये मती हो गया है, भगवान का वान का वती हो गया है, यहाँ भी गुणवान में गुणवान का वती हो गया है. इसी प्रकार दयावान के वान का दयावती हो गया है और भाग्यवान का भाग्यवती, पिता का माता. तो बच्चों इस प्रकार से आप इसकी एक रीडिंग एक बार और करेंगे. अब देखेंगे स्मरण रखने योग्य बिंदु क्या क्या है इसमें. शब्दों का वह रूप जिससे उसके स्त्री अथवा पुरुष जाति के होने का बोध होता है वो लिंग कहलाता है. और लिंग 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग. और इसके बाद देखेंगे पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग तथा स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं. तो बच्चों चैप्टर आपका ये पूरा हो गया. अब देखते हैं इसकी एक्सरसाइज. एक्सरसाइज में सबसे पहले आप देखेंगे पेज नंबर 34 पर. यहाँ पर क्वेश्चन आंसर दिए हैं. देखिए, लिंग के कितने भेद होते हैं, नाम बताइए. तो लिंग के 2 भेद होते हैं. कौन कौन से? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग. नेक्स्ट है आपका स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं. तो बच्चों मैंने अभी आपको चैप्टर में पढ़ाया भी था. इसको क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं. इसी प्रकार से पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं. तो ये आप यहाँ से आंसर इसके लिख लेंगे इस प्रकार से. नेक्स्ट आप देखेंगे
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें क्या करना है, सबसे पहले 4 आपको स्त्रीलिंग शब्द लिखने हैं। तो स्त्रीलिंग शब्द मैंने आपको यहाँ पर लिखवाए हैं, माँ, दादी, बहन, गाय। इसके अलावा आप कुछ भी लिख सकते हैं, मौसी, चाची, नानी, जो आपकी इच्छा हो वो आप लिख सकते हैं, या आप बुक के भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार पुल्लिंग शब्द आप लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर मैंने आपको लिखवाया है पिताजी, दादा, भाई, बैल। इसके अलावा यदि आप बुक से लिखना चाहें तो भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे थर्ड में, निम्नलिखित शब्दों की अलग अलग सूची बनाइए। तो यहाँ पर आपको शब्द दिए हुए हैं, ये वाले श्रीमान, सेविका, दयावान, नौकरानी, बालक, गायिका, और आगे हैं इसमें शब्द चूहा और हथनी। तो इनकी आप इस प्रकार से तालिका जो बुक में बनी हुई है इसमें फिल करेंगे। और देखिए कौन कौन से शब्द हैं। सबसे पहले पुल्लिंग शब्द की वो लिखेंगे, छाट कर लिखेंगे। तो श्रीमान, श्रीमान पुल्लिंग शब्द है, और दयावान इसका पुल्लिंग शब्द है, बालक और चूहा चारों इसके पुल्लिंग शब्द हैं। और स्त्रीलिंग शब्द कौन कौन से हैं, सेविका, नौकरानी, गायिका और हथनी, ये आपके पुल्लिंग शब्द हैं। इसके बाद आप देखेंगे सही मिलान कीजिए। सही मिलान में देखिए चूहा को इन्होंने चूहिया से मिलाया हुआ है ऑलरेडी। नेक्स्ट है भाई, भाई का स्त्रीलिंग शब्द है बहन। दादा, दादा का स्त्रीलिंग शब्द है दादी। और शेर का स्त्रीलिंग शब्द है शेरनी। और लास्ट में है इसमें मोर, मोर का स्त्रीलिंग शब्द है मोरनी। तो इस प्रकार से आप मैचिंग कर लेंगे बुक में ही। नेक्स्ट पेज पर देखेंगे अब। नेक्स्ट पेज है MCQS, पेज नंबर 35। पेज नंबर 35 पर देखेंगे, फर्स्ट है लिंग के भेद होते हैं। कितने भेद हैं, 2। बेटी का पुल्लिंग है बेटा। छात्रा का पुल्लिंग है छात्र। रानी का पुल्लिंग है राजा। और भगवती का पुल्लिंग शब्द है भगवान। तो इस प्रकार से आप इसको टिक कर लेंगे, ठीक है। अब आइए रचनात्मक गतिविधियाँ। रचनात्मक गतिविधियाँ में दोबारा से एक बार मैचिंग ही है। किस प्रकार से मैच करेंगे, देखिए चाचा का चाची से पहले से ही इसमें मैचिंग दिया हुआ है। उसके बाद देखेंगे मौसा, मौसी, लड़का, लड़की, पापा, मम्मी, चूहा, चूहिया। बुक में ही आपको इस प्रकार से मैचिंग कर लेना है। नेक्स्ट पेज पर वर्ग पहेली में से ढूंढकर 4 स्त्रीलिंग शब्द लिखिए। तो 4 स्त्रीलिंग शब्द देखिए हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। ये देखिए यहाँ से लिखा है दाल, नेक्स्ट लिखा है गाय, उसके बाद हमने लिखा है ये दादी, दादी के बाद हमने लिखा है यहाँ पर शेरनी। और बच्चों इसके बाद भी अगर आप शब्द अलग से लिखना चाहें तो देखिए इसमें कौन सा एक शब्द और है माँ, और एक शब्द और है इसमें लड़की। तो आप ये 2 शब्दों में से भी कोई सा भी एक शब्द इसमें लिख सकते हैं। तो बच्चों ये चैप्टर आपका पूरा हो गया है। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। और जितना भी मैंने आपको वर्क दिया है ये सारा वर्क आप बुक में ही करेंगे, साफ साफ हैंड राइटिंग में करेंगे और स्पेलिंग भी चेक करेंगे। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे हेल्दी।